पर खरी उतरी और 5 की 5 सीटें जिस तरीके से हम लोग जीतने जा रहे हैं, ये ना सिर्फ पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास को दिखाता है, बल्कि मैं मानता हूँ कि बिहार में एनडीए का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा। जिस तरीके से विपक्ष दावे करता था कि सूपड़ा साफ हो जाएगा, खाता तक नहीं खुल पाएगा, ऐसे में और मुझे लगता है परिणाम अभी चल ही रहे, मतगणना अभी चल ही रही है, फाइनल रिजल्ट आते आते तक हम लोग बिहार में एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे, ये मैं मानता हूँ। बीजेपी क्यों पिछड़ रही है, क्यों बड़े मार्जिन से उनके नेता हार के कगार पे हैं? जैसा मैंने कहा, मैं मानता हूँ कि फाइनल रिजल्ट आते आते तक परिणाम हम लोग के पक्ष में ही होंगे और एनडीए का प्रदर्शन, जैसा मैंने कहा कि बिहार में वैसे भी बेहतर रहा है, बट हाँ, एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाए तो हम लोग बेहतर इस पर कमेंट कर पाएंगे। नारा हताशा वाला हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई हताशा वाला है। जो प्रदर्शन तीसरी बार प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, एनडीए का एक एक घटक दल मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इस गठबंधन में एक अहम भूमिका है, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी की। ऐसे में मैं मानता हूं कि अंतिम परिणाम फाइनल जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो उसमें एनडीए का प्रदर्शन और बेहतरीन रहेगा। अमित शाह जी से बातचीत हुई है, प्रयास करके देख लें, इस बार अब कुछ होगा नहीं। जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री जी पर डोरे डालने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, एनडीए का गठबंधन मजबूती से ये चुनाव लड़ा है और मजबूती से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह से क्या बातचीत हुई है? आदरणीय गृह मंत्री जी का फोन आया, पार्टी के प्रदर्शन पर उन्होंने मुझे बधाई दी, एनडीए की बैठक है उसकी जानकारी भी दी और मैं मानता हूं कि हम लोग कल एनडीए की बैठक के बाद सरकार बनाने को लेकर क्या रणनीति होगी, कब होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर क्या बातचीत होगी? भाई अभी ये सब चर्चा का विषय नहीं। प्रधानमंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री जी के मजबूत गठबंधन की जीत है। 4 तो पार का नारा जो है वो पूरा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? परिणाम आने दीजिए, उसके बहुत समीप पहुंचेंगे, फाइनल रिजल्ट आते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चिराग जी? मेरे प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, बड़ी बात है। पर खरी उतरी और 5 की 5 सीटें जिस तरीके से हम लोग जीतने जा रहे हैं, ये ना सिर्फ पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास को दिखाता है, बल्कि मैं मानता हूं कि बिहार में एनडीए का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा। जिस तरीके से विपक्ष दावे करता था कि सूपड़ा साफ हो जाएगा, खाता तक नहीं खुल पाएगा, ऐसे में और मुझे लगता है परिणाम अभी चल ही रहे, मतगणना अभी चल ही रही है, फाइनल रिजल्ट आते आते तक हम लोग बिहार में एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे, ये मैं मानता हूँ। बीजेपी क्यों पिछड़ रही है, क्यों बड़े मार्जिन से उनके नेता हार के कगार पे हैं? जैसा मैंने कहा, मैं मानता हूँ कि फाइनल रिजल्ट आते आते तक परिणाम हम लोग के पक्ष में ही होंगे और एनडीए का प्रदर्शन, जैसा मैंने कहा कि बिहार में वैसे भी बेहतर रहा है, बट हाँ, एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाए तो हम लोग बेहतर इस पर कमेंट कर पाएंगे। नारा हताशा वाला हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई हताशा वाला है। जो प्रदर्शन तीसरी बार प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, एनडीए का एक एक घटक दल मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इस गठबंधन में एक अहम भूमिका है, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी की। ऐसे में मैं मानता हूं कि अंतिम परिणाम फाइनल जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो उसमें एनडीए का प्रदर्शन और बेहतरीन रहेगा। अमित शाह जी से बातचीत हुई है, प्रयास करके देख लें, इस बार अब कुछ होगा नहीं। जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री जी पर डोरे डालने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, एनडीए का गठबंधन मजबूती से ये चुनाव लड़ा है और मजबूती से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह से क्या बातचीत हुई है? आदरणीय गृह मंत्री जी का फोन आया, पार्टी के प्रदर्शन पर उन्होंने मुझे बधाई दी, एनडीए की बैठक है उसकी जानकारी भी दी और मैं मानता हूं कि हम लोग कल एनडीए की बैठक के बाद
सरकार बनाने को लेकर क्या रणनीति होगी, कब होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर क्या बातचीत होगी? भाई अभी ये सब चर्चा का विषय नहीं है।